हेलो गाइस, वेलकम टू माय डेनल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं फॉल्स फेस एंड ट्रू फीलिंग्स ड्रामे का 7th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वेनिन ने शिया को बता दिया होता है कि इरफान ही मिस्टर मो है। तो शिया ये सुनकर शौक हो जाती है। वहीं फिर उसके बाद इरफान को दिखाते हैं। तो इरफान शिया के पापा से बात करने के बाद वहाँ से जा रहा होता है। तो वहीं मेंग इरफान से शिया के पापा के बारे में पूछता है कि अब हम इसका क्या करें। तो इरफान उसे वापस ले जाने के लिए बोलता है और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं मेंग ने इरफान को मिस्टर मो कहकर बुलाया होता है। तो शिया के पापा ये सुनकर शौक हो जाते हैं कि इरफान ही मिस्टर मो है और वो उससे पूछने लगते हैं। तो इरफान ही बोलता है कि हाँ, मैं ही मिस्टर मो हूँ और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इरफान शिया के पापा को शिया के घर पर ही लेकर आया होता है, पर वो मेंग से कहता है कि तुम सब मेरा यहीं इंतजार करना। और फिर उसके बाद वो शिया से मिलने के लिए जाता है। वहीं फिर शिया को दिखाते हैं तो इरफान के बारे में सच पता चलने की वजह से शराब पी रही होती है कि इरफान ही मिस्टर मो है। और तभी वहाँ पर इरफान आता है। तो इरफान के आने के बाद शिया इरफान के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उससे पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना है। तो इरफान शिया से पूछता है कि अगर तुम्हारी फैमिली ही तुम्हें चोट पहुँचाए तो तुम क्या करोगी। तो शिया बोलती है कि मैं पहले तो अनजान बनने का नाटक करूँगी, वहीं फिर मैं उसके बाद उसे सीक्रेटली पता लगाऊंगी और सच पता चलने के बाद उस पर खतरनाक हमला करूंगी। तो इरफान बोलता है कि इस वजह से वो तुमसे नफरत करेंगे। तो शिया बोलती है कि ये अच्छा ही होगा कि वो मुझसे नफरत करेंगे ताकि उनको इस चीज़ से तकलीफ ना हो और वो अपनी पारिवारिक गलतियों से आज़ाद हो जाएगा। तो इरफान शिया की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलता है। वहीं फिर शिया इरफान के गले में हाथ डालकर बोलती है कि इरफान, अगर तुमने मुझसे एक बार भी झूठ नहीं कहा है तो मुझे किस करो। तो इरफान उसे किस कर लेता है। वहीं शिया भी उसे किस करने लगती है। और फिर उसके बाद शिया इरफान से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो इरफान भी उसे हाँ बोलता है और बोलती है कि देखा, मैंने हम दोनों के लिए एक ही रास्ता छोड़ा है, पर तुम मुझे सच बताने से क्यों बच रहे हो। और तुम्हें उस समय कैसा फील हुआ जब मैंने तुम्हें मिस्टर मो से बदला लेने के लिए पूछा था। और ऐसा बोलकर वो उसे धक्का देती है। वहीं वो उसे मिस्टर मो कहकर बुलाती है। तो इरफान ये सुनकर शौक हो जाता है और फिर वो शिया को समझाने के लिए उसके पास आने लगता है, पर शिया इतने में उस पर बंदूक तान देती है। तो वहीं इरफान उसे इस तरह से बंदूक ताने हुए देखकर बोलता है कि वो मैं था जिसने तुम्हें युनचेंग में बंदूक चलाना सिखाया था। तो वहीं शिया भी बोलती है कि तुमने तो मुझे ये भी सिखाया था कि किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करना, पर मैंने सिर्फ तुम पर ही भरोसा किया, वो भी मेरे पापा के अलावा, और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इरफान उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि इस समय मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ पर यह वो आंसर नहीं होगा जो तुम्हें चाहिए। तो शिया भी रोते हुए बोलती है कि तुम मुझे क्या जवाब दोगे, और तुम मुझसे कहते रहे कि मैं तुम्हारी, और तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो इरफान उसके पास आता है और उसकी बंदूक को अपने सर पर रखता है और बोलता है कि अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझे अभी शूट करो। तो वहीं शिया भी आग बंद कर उस पर गोली चला देती है। तो शिया गोली तो चलाती है पर वो गोली इरफान के बजाय दीवार पर जाकर लगती है और गोली की आवाज़ सुनकर मेंग और उसके बाकी के साथी उसके साथ वहाँ पर आ जाते हैं और शिया पर बंदूक तान देते हैं। तो शिया उन सभी को देखकर इरफान से बोलती है कि तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए इन सभी को यहाँ पर लेकर आए हो। तो वहीं इतने में मेंग किसी को अंदर लाने के लिए बोलता है। वहीं उसके साथी वहाँ पर शिया के पापा को लेकर आते हैं। तो शिया उसके पापा को देखकर बोलती है कि आप जिंदा है। वहीं फिर वो इरफान से भी पूछती है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया है। तो वहीं मेंग शिया को सच बताने ही वाला होता है, पर इतने में ही इरफान उसे चिल्लाकर चुप कर देता है। तो मेंग भी वहीं चुप हो जाता है और फिर इरफान शिया के डैड के सर पर बंदूक तानकर शिया से पूछता है कि क्या फेर शुरा तुम्हारे यहाँ पर है। तो शिया वहीं इरफान से रोते हुए पूछती है कि तो तुमने ये सारे काम फेर शुरा के लिए किए थे। तो इरफान भी उसे हाँ बोलता है। वहीं शिया के डैड शिया को ये सब के बारे में सच बताने से मना कर रहे होते हैं और इसने मुझे किडनैप किया और काफ़ी ज़्यादा मारा भी है, और तुम इसे अभी ही मार दो और उसकी बात मत सुनो। तो वहीं इरफान ये सब सुनकर और गुस्सा होता है और शिया से बोलता है कि मैं फिर से नहीं पूछूंगा, और शिया के पापा पर बंदूक चलाने की धमकी देता है। तो वही शिया अपने पापा को बचाने के चक्कर में डर जाती है और उसको फेर शुरा के बारे में बता देती है। तो जिस जगह पे फेर शुरा होता है तो शिया ने वहीं पर बंदूक चलाई होती है। तो मेनलिन जाकर फेर शुरा को लेकर आती है और इरफान को उसे देती है। और फेर शुरा मिलने के बाद इरफान शिया से यूं भी बोलता है कि मुझे बस एक सवाल का जवाब और चाहिए कि फेर शुरा घूस को कब मिला था। तो शिया उसे बताती है कि जब मैं 7 साल की थी तब। तो इरफान ये सुनकर सैड हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो शिया के पापा ही थे जिसने उसकी फैमिली को मारा था। और वहीं शिया के डैड शिया को चिल्लाते रह जाते हैं कि तुम उसे कुछ भी मत बताओ, पर फिर भी शिया उसे सब बता देती है।
और फिर उसके बाद इरफान शिया के डैड को अपने साथ ले जा रहा होता है। तो वहीं शिया उस पर बंदूक तान कर बोलती है कि मैंने तुम्हें अब फेर चूरा दे दिया है, इसलिए मेरे डैड को जाने दो। तो वहीं इरफान शिया को फेर चूरा उसके हाथ में फेंक कर देता है और बोलता है कि मुझे तो कभी फेर चूरा चाहिए ही नहीं था, मुझे तो बस अपना जवाब चाहिए था। और फिर मेनलिन से शिया का ख्याल रखने का बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं शिया भी उसके पीछे जाने लगती है तो मेनलिन उसे रोक देती है और बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम यहीं पर रुको, इरफान तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर देगा, और वैसे भी बस वो तुम पर ही भरोसा करता है। तो शिया भी ये सुनकर वहीं रुक जाती है। वहीं फिर उसके बाद दिखाते हैं कि इरफान शिया के डैड से पूछता है कि तुम्हें 15 साल पहले सभी मौज को मारने के लिए किसने कहा था। तो शिया के डैड उसे कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं। तो इरफान उससे गुस्से से पूछता है। तो वहीं शिया के डैड उसे डरते हुए बताते हैं कि मौज के फेर शूरा में खजाने का नक्शा है और वो मिंग राजवंश के डूबे हुए जहाज़ों का है, और तभी पेकिंग की स्थापना हुई तो मास्टर सेन ने ही मुझे ये काम दिया था, और उन्होंने मुझसे ये सब करने के लिए कहा था कि मैं तुम्हें अपना मेंशन दे दूंगा। और फिर उन्होंने सभी मौज को मारने के लिए मेरे साथ कुछ लोगों को भेजा जो कि जागीरदार थे। और वहीं फिर फ्लैशबैक में शिया के पापा को इरफान की मॉम को मारते हुए दिखाते हैं। वहीं इरफान की मॉम मरने से पहले इरफान को वहाँ से भागने के लिए बोल रही होती है, और इतने में ही शिया के पापा उन पर गोली चला देते हैं। और वहीं वो ये सारी बातें इरफान को बता ही रहे होते हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि पर फेर चूरा मिलने के बाद मेरे दिल में लालच आ गया था, और इसीलिए मैंने मास्टर सेन से झूठ कहा कि मुझे वो मिला ही नहीं। पर मास्टर सेन अपने वचन के पक्के थे, इसलिए उन्होंने अपना मेंशन मुझे दे दिया, और उन सालों में मैंने फेर चूरा को छुपा कर रखा, और मैंने उसे खोलने की भी कोशिश की पर मैं उसे नहीं खोल पाया। और बताता है कि जब मैंने मिसेस मो को मारा था तब मेरे पैर में लग गई थी, जिसकी वजह से मैं अपाहिज हो गया, और मुझे याद है कि उस समय एक बच्चा वहाँ से भाग गया था, और इसीलिए मैं डर गया था। तो मैंने शिंगयान को युनचेंग में भेजा ताकि जब वो बच्चा मेरे पीछे आए तो वो मुझे कवर कर सके। और तभी होंग में एक गैंग बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई थी, और मैंने सुना कि उसके मिस्टर मो हैं जो कि फेर चूरा को ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए मैंने फेर चूरा की किसी भी खबर को बाहर नहीं आने दिया, और मुझे शक हुआ कि ये वही बच्चा हो सकता है जो कि उस समय मेरे से बचकर भाग गया था। तो इरफान ये सब सुनकर बोलता है कि तो इसीलिए तुमने उसे शिंगयान को दे दिया था, और तुमने उसे अपनी ढाल की तरह यूज़ किया और हथियार की तरह भी, ताकि वो मुझे तुम्हारे लिए मार सके। तो इरफान उसके गले पर बंदूक रखकर बोलता है कि तुम्हारे जैसा इंसान कैसे हो सकता है। तो वहीं शिया के पापा इरफान से बोलते हैं कि मिस्टर मो, मैंने अब आपको सब कुछ सच बता दिया है, और अब आपको फेर चूरा भी मिल गया है, और मैं आपको ये मेंशन भी दे दूंगा, तो प्लीज़ मुझे मत मारिए। और वहीं शिया और मेनलिन को दिखाते हैं। तो शिया मेनलिन से पूछ रही होती है कि तुम मेरे पापा के साथ क्या करने वाले हो। तो मेनलिन उसे बताती है कि इरफान आपको इसे बाद में बता देंगे, और इतने में ही उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है, और फिर उसके बाद फिर से इरफान को दिखाते हैं। तो इरफान शिया के पापा के सिर पर बंदूक रखकर बोलता है कि ये वही जगह है जिस जगह पर तुमने मेरी मॉम को और बाकी दूसरे लोगों को मारा था। तो शिया के पापा बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, पर मैं तो बस मास्टर सेन के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, और मैंने तुम्हें जाने दिया था। तो वहीं इरफान उसे गुस्से से बोलता है कि तुमने मुझे जाने दिया था। तो शिया के पापा बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी मॉम ने अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हारी भागने में मदद की थी। और शिया के पापा ये भी बोलते हैं कि ये सब मास्टर सेन ने शुरू किया था, और मैं इंसान बनने के लायक नहीं हूँ, और ख़ुद को थप्पड़ मारते हैं। तो वहीं इरफान उनसे बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया है। तो वो उसे हाँ बोलते हैं। तो वहीं इरफान उसे बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि अब तुम मर सकते हो। तो शिया के पापा इरफान को अपने सर पर बंदूक ताने हुए देखकर डर जाते हैं, और बोलते हैं कि शिया को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि उसकी मॉम तभी मर गई थी जब वो बच्ची थी, और इस दुनिया में बस मैं ही हूँ जिसकी उसे ज़रूरत है। तो इरफान बोलता है कि उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं, उसे बस मेरी ज़रूरत है। और ऐसा बोलते ही इरफान शिया के पापा के सिर पर गोली चला देता है, और इतने में ही शिया वहाँ पर आ जाती है, और ये सब देखकर शौक हो जाती है। और शिंगयान अपने पापा को इस तरह से मरते हुए देखकर घबरा जाती है, और अपने आप को संभाल नहीं पाती है, और इतने में ही वो डांट कहकर बोलती है। तो इरफान भी उसे देख लेता है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो और ड्रामा अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले और आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।